हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चित्रकला के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चारकोल क्या है? ग्रेफाइट। प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य प्रारंभिक रंग कितने माने जाते हैं? 3। लाल, नीला, पीला। अष्टवर्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? 8। कौन सी पेंसिल से बनाई रेखा अधिक काली होगी? 2B। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा रंग है? नारंगी। हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? ठंडा। लाल रंग में कौन सा रंग मिलाए जाए कि वह नारंगी हो जाए? पीला। निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? भूरा। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? भीमबेटका। अजंता गुहा मंदिर किस राज्य में है? महाराष्ट्र। 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है? बाघ गुफा में। मोनो कलर योजना किसे कहते हैं? एक रंग योजना। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ है? लखनऊ। वाली भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश। तनखस कुंडली चित्र किस क्षेत्र में है? हिमाचल प्रदेश। किसके शासनकाल में हमजनामा का चित्रांकन हुआ? अकबर। रेखाओं को खींचना चाहिए बाएं से दाएं। बर्तनों के मुंह अथवा तली आदि को बनाने के लिए कौन सा आकार बनाते हैं? दीर्घवृत्त। चित्र बनाते समय हम दूर स्थित वस्तु का चित्रण करते हैं, छोटा तथा अस्पष्ट। यदि दिया गया मॉडल अथवा वस्तु ऊंचाई में अधिक है तो कागज पर चित्र को कागज की किस दिशा में बनाना चाहिए? ऊंचाई। फल और सब्जियों का चित्रण करने के लिए किसकी मोटाई अथवा गोलाई ध्यान में रखते हुए एक ओर खींचते हैं? वृत्त। जैसे वस्तुएं दृष्टि से दूर हो जाती हैं वे छोटी धुंधली और आपस में मिली हुई सी दिखाई पड़ती है। यह किसके कारण होता है? नेत्र हत्या के कारण होता है। चित्रण को प्रभावी एवं आकर्षक बनाने के लिए किसकी अभिव्यक्ति आवश्यक होती है? छाया एवं प्रकाश दोनों की। खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? मध्य प्रदेश। बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? औरंगाबाद। बोधस्तु बर्जवाणी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है? अजंता। यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्रण सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए? राजा रवि वर्मा ने। यह सरल रेखा जो किसी वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु को मात्र स्पर्श करती है, काटती नहीं, कहलाती है स्पर्श रेखा। वह अनिश्चित लंबाई की सीधी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है कहलाती है छेदक रेखा। किसी वृत्त के बाहर दिए बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने पर स्पर्श रेखा के साथ वृत्त की त्रिज्या कितने अंश का कोण बनाती है? 90 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक वृत्त में व्यास और परिधि का अनुपात होता है 22/7। केंद्र से समान दूरी पर चलने वाली किसी बिंदु पथ से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? वृत्त।
जिससे वक्र से वृत्त घिरा होता है उसे कहते हैं परिधि। वह सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है तथा उसके दोनों सिरे वृत्त की परिधि पर होते हैं कहलाती है व्यास। वृत्त केंद्र से परिधि तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या। वृत्त का वह भाग जो एक चाप और अर्ध व्यासों से घिरा होता है कहलाता है द्वित्रिज्या। वृत्त का अर्धभाग कहलाता है अर्धवृत्त। जब किसी क्षेत्र के सभी शीर्ष किसी अन्य क्षेत्र की भुजाओं पर अथवा शीर्षों पर होते हैं तो उस क्षेत्र का अन्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अंतर्गत। एक वृत्त के अंतर्गत केवल उसी चतुर्भुज की रचना हो सकती है जिसके सम्मुख कोण का योग होता है समकोण। किसी बहिर्गत वृत्त को केंद्र कहलाता है बहिकेंद्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र ऊंचाई गुना आधार अपॉन 2। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र भुजा का स्क्वायर। त्रिभुज की कोई माध्यिका उसके दो भागों में विभाजित कीजिए और वे भाग क्षेत्रफल में क्या होते हैं? बराबर। चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से किस प्रकार का चतुर्भुज बनता है? समांतर। वह आलेखन जिसमें ज्यामितीय आकारों का प्रयोग किया जाता है कहलाता है ज्यामितीय आलेखन। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई।